बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रियल 2 की हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमने चेक करना है कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन हो साइन एक्स क्लोज इंटरवल 0 to पाई पे, तो हमने चेक करना है कि ये फंक्शन क्या होगा, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। अगर हम इसको ये जो हमारे पास इंटरवल है 0 to पाई, इसे दो सब इंटरवल्स में कन्वर्ट कर लें, 0 to पाई/2 और पाई/2 to पाई। क्योंकि ये जो इंटरवल है 0 से पाई/2, 0 से 90 पे, इस पे फंक्शन साइन फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग, और 90 से 180 पे क्या होता है, डिक्रीजिंग। तो इस वजह से हम इसे दो इंटरवल्स में सब इंटरवल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to पाई/2, सो अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो मतलब वो मोनोटोन है, और मोनोटोन फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। सो इट इज़ ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन 0 to पाई/2 एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन पाई/2 to पाई, so it is of bounded variation on पाई/2 to पाई/2। अगर ये इन दोनों इंटरवल्स पे बाउंडेड वेरिएशन है तो इन दोनों इंटरवल की यूनियन पे बाउंडेड वेरिएशन होगा। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन 0 to पाई/2 यूनियन पाई/2 to पाई, which is equal to 0 to पाई। That is f of x is equal to sin x is of bounded variation on 0 to पाई। इस एग्जांपल को करने का एक और भी मेथड है। हमने एक और थ्योरम पढ़ा था कि अगर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, जिस फंक्शन को जिस इंटरवल पे बाउंडेड वेरिएशन चेक करना है, अगर उस फंक्शन का उसी इंटरवल पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और जो डेरिवेटिव है वो उस इंटरवल पे बाउंडेड हो, तो वो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो हम चेक करते हैं एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव काज एक्स, फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। जो फंक्शन चेक करना हो उसका अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और वो क्या हो, बाउंडेड हो उसी इंटरवल पे 0 to पाई पे, और जो डेरिवेटिव है वो क्या है, बाउंडेड है क्लोज इंटरवल 0 to पाई पे, एंड काज एक्स इज बाउंडेड ऑन 0 to पाई। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन 0 to पाई। क्या तरीका है कि फ़ंक्शन का डेरिवेटिव लें। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव इस इंटरवल पे एग्जिस्ट करे, फंक्शन का डेरिवेटिव काज एक्स का डेरिवेटिव काज एक्स इस इंटरवल पे एग्जिस्ट कर रहा है और काज एक्स इस इंटरवल पे बाउंडेड भी है। काज 0 पे आंसर क्या आ जाएगा, 1, और काज 180 पे आंसर क्या आ जाएगा, काज पाई पे वैल्यू -1। तो काज ऑफ एक्स मॉड लेस दैन आर इक्वल टू 1 आ जाएगा। फंक्शन का डेरिवेटिव जब वो एग्जिस्ट भी कर रहा है और इस इंटरवल पे बाउंडेड भी है, तो जो गिवन फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। नेक्स्ट हम थ्योरम देखते हैं। लेट एफ बी अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, let f be a function of bounded variation on AB if f is continuous at C in AB, then the function g of x is equal to VA of x f 0
a is less than x less than or equal to b, x is equal to b is continuous at x is equal to c। कि अगर f हमारे पास कोई फंक्शन है बाउंडेड वेरिएशन का और f कंटिन्यूअस भी है तो यहाँ पे ये जो फंक्शन g ऑफ x डिफाइन है ये भी क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना, ये भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए एट x इज इक्वल टू c। सिंस f इज़, हमने ये शो करवाना है कि ये जो g फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है। सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या g फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो इसके लिए हम प्रूव करवाएंगे कि जो g है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग के साथ साथ बाउंडेड है। अगर वो इंक्रीजिंग और बाउंडेड हुआ तो उसकी लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट दोनों लिमिट एग्जिस्ट करेंगी। फिर कंटिन्यूटी के लिए चेक करेंगे कि क्या लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट का आंसर जो है वो g ऑफ c के इक्वल है या नहीं। तो पहले गिवन कंडीशन यूज़ करते हैं। हमें गिवन है कि f जो है वो कंटिन्यूअस है at x is equal to c, so far any epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that f of x minus f of c is less than epsilon by 2 whenever x माइनस सी इज़ लेस देन डेल्टा। इस पूरी कंडीशन को कंडीशन 1 का नाम दे दें। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन यूज़ कर ली है कि अगर f जो है वो कंटिन्यूअस है c पे तो f ऑफ x माइनस f ऑफ c मार लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा जब x माइनस c लेस देन डेल्टा होगा। हमें आगे एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन बाई 2 चाहिए होगा, इसलिए हमने पहले ही एप्सिलॉन को क्या सेट कर लिया है, एप्सिलॉन बाई 2। g ऑफ x फंक्शन कंसिडर करें। g ऑफ x इज़ इक्वल टू v of a x into f 0 a is less than x is less than or equal to b x is equal to a। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो g फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। हम पहले भी एक थ्योरम में ये प्रूव कर चुके हैं ये वाला g फंक्शन इंक्रीजिंग है। उसके लिए हमें x और y के दरमियान एक नंबर x और b के दरमियान एक नंबर y कंसीडर किया था। लेट a is less than x is less than y less than or equal to b, then v of x y into f is greater than or equal to 0। क्योंकि ये जो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, सुप्रीमम और डेल्टा एफ आई मार्ड सुप्रीमम। मार्ड हर टर्म का आंसर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव देता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देता है। जब टर्म्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होंगी तो उनका सुप्रीमम भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने की वजह से ये जो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है ये भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब ये एक्स और वाई इक्वल होंगे। एंड इक्वालिटी होल्ड्स क्योंकि जब एक्स और वाई इक्वल होंगे डेल एफ आई मार्ड की डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट पॉइंट सेम होने की वजह से वो डिफरेंस 0। इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन x इज़ इक्वल टू वाई। जी ऑफ वाई कंसिडर करें। हमने ये लिया है x इज़ लेस दैन वाई। अगर जी ऑफ x लेस दैन आर इक्वल टू जी ऑफ वाई आया तो जी फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो इसके लिए जी ऑफ वाई कंसिडर कर लें। जी ऑफ वाई क्या बन जाएगा, जी ऑफ x क्या है v ऑफ a इंटू एक्स, तो जी ऑफ वाई क्या बन जाएगा v ऑफ a इंटू एफ, v ऑफ a y इंटू एफ। इस पर डेफिनेशन लगा दें, जहाँ x पॉइंट पे से ओपन करें, v ऑफ a x इंटू एफ प्लस वी ऑफ एक्स वाई इंटू एफ, वी ऑफ एक्स वाई इंटू एफ ये ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 है। कंडीशन, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वी ऑफ एक्स वाई इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0, ग्रेटर दैन आर इक्वल टू वी ऑफ ए एक्स इंटू एफ, वी ऑफ ए एक्स इंटू एफ ये हमारे पास किसकी इक्वल है, जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ वाई क्या बन जाएगा, ग्रेटर दैन आर इक्वल टू जी ऑफ एक्स। जी ऑफ वाई इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू जी ऑफ एक्स, that is g of x is less than or equal to g of y whenever x is less than y। जब x y से लेस है, g of x less than or equal to g of y है तो g फंक्शन क्या बन जाएगा, इंक्रीजिंग। g is increasing on a b। अब हम चेक करते हैं कि क्या g बाउंडेड फंक्शन है या नहीं। सिंस f is function of बाउंडेड वेरिएशन
on AB. So g of x is equal to v of ax. F is finite when x is a is less than x is less than or equal to b। क्योंकि हमें गिवन है कि ये जो f फंक्शन है वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है, तो ये इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, फाइनाइट लेस देन इन्फिनिटी मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज़ हो रहा है, f। v ऑफ a इंटू एक्स का आंसर लेस देन इन्फिनिटी होगा, तो g ऑफ x का आंसर लेस देन इन्फिनिटी मतलब फाइनाइट होगा। और इसके अलावा हमें गिवन है कि जब अगर हम पॉइंट ज़ीरो लें, g ऑफ x की वैल्यू ज़ीरो लें, जब x की वैल्यू a के इक्वल लें, तो तब हमें ये फंक्शन क्या आंसर देता है, ज़ीरो। तो g ऑफ x फंक्शन या आंसर ज़ीरो देता है या फाइनाइट आंसर देता है, तो g फंक्शन क्या बन जाएगा, बाउंडेड फंक्शन। सो g इज़ बाउंडेड ऑन ए बी। g बाउंडेड भी है, इंक्रीजिंग भी है, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी सिंस g इज़ इंक्रीजिंग एंड bounded on AB. So limit x approaches to c from left side g of x and limit x approaches to c from right side g of x exist for c belongs to interval AB। अब हमने चेक करना है कि क्या अब फंक्शन की g फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, हमने चेक करना है कि क्या लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर राइट हैंड लिमिट का इक्वल है और क्या इन दोनों का आंसर जी ऑफ सी की इक्वल है या नहीं। मतलब हमने चेक करना है कि जी ऑफ एक्स फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है या नहीं। वी हैव टू शो डैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी फ्रॉम लेफ्ट साइड राइट साइड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ सी। तो उसके लिए हम जो इंटरवल है उसकी इंटरवल की क्या करते हैं, पार्टीशन डिफाइन करवाते हैं और प्रॉपर्टी ऑफ सुप्रीमम को यूज़ करते हैं। बाय प्रॉपर्टी ऑफ सुप्रीमम देयर इज़ अ पार्टीशन P इज़ इक्वल टू सी एक्स नॉट x1 x2 अप टू सो ऑन xn इज इक्वल टू b। हमने c पे लिमिट चेक कर रहे थे, तो c से b तक जो इंटरवल बनेगा उसकी हमने क्या की है, पार्टीशन डिफाइन करवा दी है। c से ये किसकी पार्टीशन बन जाएगी, सी बी। बाय प्रॉपर्टी ऑफ सुप्रीमम हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, d इज़ इक्वल टू सम ऑफ k इज़ इक्वल टू 1 to n f ऑफ एक्स के माइनस f of x k minus 1 is greater than v of c b into f minus epsilon by 2। ये हमने सुप्रीमम की प्रॉपर्टी यूज़ कर ली है कि अगर हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है x, अल्फ़ा वो पॉइंट है जहाँ पे अल्फ़ा वाला टर्म हमारे पास क्या है, सुप्रीमम। तो अगर हम सुप्रीमम में से कोई टर्म माइनस करेंगे तो वो क्या बनेगी, x से छोटी, अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन। और अल्फ़ा के दरमियान अगर कोई नंबर x एग्जिस्ट कर रहा है तो अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन क्या होगा, लेस देन x होगा, या फिर x क्या होगा, ग्रेटर देन होगा अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन। अल्फ़ा की जगह हमने अल्फ़ा हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, फंक्शन की सुप्रीमम, और यहाँ पे जो फंक्शन हमारे पास चल रहा है, जिस इंटरवल पे चल रहा है वो c से b पे चल रहा है। इस इंटरवल पे डेल एफ आई डिफ़ाइन करवा के अगर हम सुप्रीमम डिफ़ाइन करवाएं दे तो वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन बनता है। इसलिए यहाँ पे अल्फ़ा की जगह हमने क्या यूज़ किया है, वी ऑफ सी बी इंटू एफ। और एक्स कोई भी नंबर होता है जो कि किसके दरमियान होता है, अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन और अल्फ़ा के दरमियान। अल्फ़ा यहाँ पे अल्फ़ा सुप्रीमम में कौन सी टर्म्स डिफ़ाइन थी, डेल एफ आई वाली। तो डेल एफ आई वाली हमने कुछ टर्म्स उठा ली हैं, ऐसी टर्म जो अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन और अल्फ़ा के दरमियान होगी। कितनी टर्म्स उठा ली हैं, 1 से लेके n तक। अब ये जो वी सी टू बी है वो इसी टर्म का सुप्रीमम है, इसी टर्म का सुप्रीमम है। तो सुप्रीमम वाली चीज़ वैसे तो बड़ी होती है, लेकिन जब हम इसमें से एप्सिलॉन बाई 2 को माइनस कर देंगे तो ये टर्म छोटी बन जाएगी और ये बड़ी बन जाएगी। ये जो वी सी टू बी
ये जो डेल आई और समीशन अप्लाई होगा उसमें ये वाली टर्म्स होंगी, सम ऑफ के इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस 1। जब इसी टर्म पे हम सुप्रीमम अप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास ये चीज़ बच जाएगी। सुप्रीमम वाली टर्म वैसे तो बड़ी हो जाती है, लेकिन जब सुप्रीमम में से एप्सिलॉन बाई 2 माइनस करेंगे तो ये चीज़ छोटी हो जाएगी और ये वाली बड़ी हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर ली। यहाँ पे इस साइड को पहले लिख लें, वी ऑफ सी बी इंटू एफ माइनस एप्सिलॉन बाई 2 इज लेस दैन सम ऑफ के इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस 1 माइनस एप्सिलॉन बाई 2 दूसरी साइड पे ले जाएं, प्लस एप्सिलॉन बाई 2 वी ऑफ सी बी इंटू एफ इज लेस दैन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस सम ऑफ के इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस 1 वी ऑफ सी बी इंटू एफ इज लेस दैन एप्सिलॉन बाई 2। समीशन में से पहली टर्म अलग कर लें, मतलब के की जगह 1 पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इज प्लस फिर के की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, 2 से, के इज इक्वल टू 2 to n एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस 1 वी ऑफ सी बी इंटू एफ लेस दैन एप्सिलॉन बाई 2। क्योंकि एफ फंक्शन कंटिन्यूअस है तो एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट का आंसर एप्सिलॉन बाई 2। हमने स्टार्ट में लेट किया था कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग के एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज़ लेस दैन एप्सिलॉन बाई 2। तो फंक्शन क्योंकि कंटिन्यूअस है तो एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट का आंसर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस सम ऑफ के समीशन के इक्वल टू 2 to n एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस 1। इसको कंडीशन 2 का नाम दे दें, वी ऑफ सी बी इंटू एफ लेस दैन एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन। अगर इस टर्म का सुप्रीमम अप्लाई करवा दें तो ये टर्म छोटी रहेगी, सुप्रीमम वाली बड़ी रहेगी, तो ये लेस का साइन चलता रहेगा, ए इज़ लेस दैन सुप्रीमम ऑफ ए। ये प्रॉपर्टी यूज़ कर ली है। तो अगर हम आगे इस टर्म पे सुप्रीमम अप्लाई करते हैं तो तब भी ये लेस का ही साइन रहेगा, सुप्रीमम के इज़ इक्वल टू 2 to n एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस 1 वी ऑफ सी बी इंटू एफ लेस दैन एप्सिलॉन प्लस सुप्रीमम ये डेल एफ है। जब इस पे सुप्रीमम अप्लाई होगा तो ये फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन बन जाएगा। अगर हम एक्स के की जगह 2 पुट करते हैं तो एफ ऑफ एक्स 2 माइनस एफ ऑफ एक्स 1 पॉइंट कहाँ से शुरू होंगे, x1 से, तो ये फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन बन जाएगा x1 से लेके आखिरी नंबर कौन सा होगा n, और n xn हमारे पास किसकी इक्वल है, b। एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ वी ऑफ x1 टू b इंटू एफ। ये टर्म इस साइड पे ले आए, वी ऑफ सी बी इंटू एफ माइनस वी ऑफ x1 b एफ इज़ लेस दैन एप्सिलॉन वी ऑफ सी बी इंटू एफ। इन दोनों की जगह चेंज करें तो माइनस का साइन प्लस में चेंज, b इंटू x1 एफ इज़ लेस दैन एप्सिलॉन। इस पे डेफिनेशन अप्लाई करवाएं, ये पॉइंट सेम वाला ख़त्म, तो क्या बन जाएगा, वी ऑफ सी इंटू x1 ऑफ एफ इज़ लेस दैन एप्सिलॉन। तो कंडीशन 3 का नाम दे दें, कंसीडर 0 लेस दैन आर इक्वल टू जी ऑफ x1। क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन बन रहा है x1 का, तो जी ऑफ x1 माइनस जी ऑफ सी। जी ऑफ x1 की वैल्यू, जी ऑफ x हमारे पास किसकी इक्वल था, वी ऑफ ए इंटू एक्स, तो जी ऑफ x1 किसकी इक्वल आ जाएगा, वी ऑफ ए इंटू x1 ऑफ एफ माइनस जी ऑफ सी क्या बन जाएगा, वी ऑफ ए इंटू सी ऑफ एफ। 0 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू जी ऑफ x1 माइनस जी ऑफ सी विच इज़ इक्वल टू वी ऑफ ए इंटू x1 ऑफ एफ। उसी तरह यहाँ पे जगह चेंज करेंगे तो ये माइनस का साइन प्लस में चेंज, वी ऑफ सी ए इंटू एफ। ये सेम वाला पॉइंट ख़त्म, तो ये फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन बन जाएगा नीचे ये सी वाला पॉइंट, ऊपर x1 ऑफ एफ। वी ऑफ सी इंटू x1 इज़ लेस दैन एप्सिलॉन बाई इक्वेशन नंबर 3। 0 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू जी ऑफ x1
माइनस जी ऑफ सी विच इज़ लेस दैन एप्सिलॉन। जी ऑफ x1 माइनस जी ऑफ सी का आंसर एप्सिलॉन से 0 और एप्सिलॉन के दरमियान आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि ये टर्म अप्रॉक्सीमेटली 0 की इक्वल है। डेट इज़ लिमिट x अप्रोचेस टू c g ऑफ x1 माइनस g ऑफ c इज़ इक्वल टू 0। लिमिट x अप्रोचेस टू c g ऑफ x1 इज़ इक्वल टू g ऑफ c। x1 और c का डिफरेंस एप्सिलॉन से लेस है। x1 किसको अप्रोच करेगा, c को। लिमिट x जो आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू c g ऑफ x इज़ इक्वल टू g ऑफ c। लिमिट x अप्रोचेस टू c g ऑफ x इज़ इक्वल टू g ऑफ c, तो इसका क्या मतलब है कि जो g फंक्शन है वो भी क्या है, कॉन्टीन्यूअस है एट x इज़ इक्वल टू c भी। g इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इज़ इक्वल टू c।